जीवन में ऐसा क्यों होता है कि कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जबकि उन्हीं परिस्थितियों का कुछ लोग न सिर्फ दृढ़ता से सामना करते हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में वो और भी ज्यादा निखर जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आती हैं, परंतु कुछ लोग बुरी से बुरी परिस्थिति से सफलतापूर्वक लड़के कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। उनके अंदर ऐसा क्या खास होता है जो उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है? वो होता है हौसला। जब तक हौसला और उम्मीद जीवन में होती है, तब तक इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता है। किसी भी काम की शुरुआत से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। जीवन में घट रही घटनाओं पर नियंत्रण की ताकत ही शक्ति है, जबकि ऐसी शक्ति के अभाव और लाचारी की स्थिति को कमजोरी कहते हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, कुछ बातें अवश्य होती हैं जो आपके नियंत्रण के बाहर होती हैं। वो बातें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, उन पर ध्यान देना मानसिक शक्ति के विकास की दिशा में उठा पहला कदम है। खुद को कमजोर न समझे। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में हम मन ही मन परेशान रहने लगते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। ऐसे समय में अकेलापन ही हमको अच्छा लगने लगता है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा सोच विचार करके हम खुद को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं, बल्कि इसके पीछे सिर्फ हमारी मन की भावना ही होती है। जैसा हम सोचेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। हर समय खुश रहे। एक दुखी इंसान और एक खुश मिजाज व्यक्ति की मेंटलिटी में काफी ज्यादा फर्क होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप हमेशा खुश रहे, क्योंकि खुश रहने से हमारा मानसिक स्तर मजबूत होता है और पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी किसी के भरोसे बैठा नहीं रहता है। ऐसे इंसान की थिंकिंग भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय भी खुद ही लेते हैं और फिर उसका एग्जीक्यूशन भी स्वयं ही करते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद से ही अपना एक डिसिप्लिन बनाते हैं, फिर हमेशा उसी का पालन करते हुए काम करते हैं। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए जीवन में आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है। कठिन परिस्थितियों से लड़ लेने की क्षमता रखने वाले लोगों पर किए गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि धैर्यवान और जुझारू लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। हर स्थिति में उन बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे उनकी परेशानी किसी और की दी हुई क्यों ना हो, वो उस परेशानी से बाहर आने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वहीं वैसे लोग जो थोड़ी सी परेशानी में ही बिखर जाते हैं, उनके लिए पाया गया है कि वो जिम्मेदारी से भागते हैं, समस्या से निकालने वाले कदमों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोगों को यह लगता है कि उनकी बुरी स्थिति के लिए वो खुद तो जिम्मेदार हैं नहीं, फिर वो कैसे इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या सोचना है, तब हमें यह तय करना होगा कि इस पर कैसे फोकस किया जाए। जब एक बार हमको किसी भी एक काम के ऊपर फोकस करना आ जाता है, तो हम धीरे धीरे उन चीजों पर भी फोकस करने लग जाते हैं जिन पर आज हम नहीं कर पा रहे होते हैं। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। हालांकि ऐसी स्थितियां बहुत कष्टप्रद होती हैं, जहां हमारा फोकस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, परंतु फिर भी जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया रखकर आप इस स्थिति में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। जो इंसान आपकी जिंदगी को दुखी बना रहा है, उसे भी आप अपने उत्साह को तोड़ने की इजाजत मत दीजिए। आश्वस्त रहिए, आशावान रहिए और हमेशा इस बात को याद रखिए कि कोई भी आपकी नियत और सोच को आपसे नहीं छीन सकता है। एक इंसान का 100% कंट्रोल खुद के ऊपर होता है। अपने जीवन में हमेशा इंटरेस्ट को जगा कर रखें। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति हर दिन को एक तोहफा, एक सौगात समझते हैं। वो अपने समय का उपयोग इतने सकारात्मक ढंग से करते हैं जितना कोई आम व्यक्ति नहीं करता। याद करें कि बचपन में आप कितनी छोटी छोटी बातों से रोमांचित हो जाते थे।
पतझड़ के मौसम में पत्तों से खेलना, किसी जानवर की काल्पनिक तस्वीर बनाना, किसी चीज को ज्यादा खा लेना। इन छोटी छोटी बातों में कितना आनंद आता था। अपने अंदर के उस बच्चे को ढूंढिए, अपने अंदर के उस बच्चे को जीवित रखिए। आपकी मानसिक और भावनात्मक मजबूती इस पर निर्भर करती है। जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके अंदर जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही आपको अपने गोल की तरफ भगाती है। खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास ही सफलता का सबसे बड़ा नियम होता है। आपने इतना कुछ किया है जीवन में, आप एक बार फिर ऐसा कर सकते हैं। आज की आज सोचेंगे, कल की कल। इस सोच के साथ आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से पार पा सकते हैं। ऐसी सोच को विकसित करना आसान काम नहीं है। ऐसा कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। मगर जब आप अभ्यास करेंगे तो यह संभव हो जाएगा। जब कभी आपको ऐसा लगे कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तो आंखें बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए। आप अपने प्रयास में अवश्य ही सफल होंगे। अगर हमको खुद पर विश्वास होता है तो हमारे हौसले भी बुलंद होते हैं और हम वो काम कर सकते हैं जो कि हम असल में करना चाहते हैं। अपनी सफलताओं को याद करिए। यह आपके आत्मविश्वास को जगाएगा, आपके सफर में उत्साह लाएगा। चाहे वह आपके पढ़ाई लिखाई की सफलता हो, चाहे किसी मशहूर व्यक्ति से की गई आपकी बातचीत, या फिर आपके बच्चे के जन्म लेने की खुशी। इन सभी अच्छे पलों को अपने आप को मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में मददगार बनाइए। सफल होने के लिए सकारात्मक होना जरूरी है, और जैसी हमारी सोच होती है, दरअसल हमारी जिंदगी वैसी ही होती है। भावनाएं ही तो व्यक्ति की प्रवृत्ति का निर्माण करती हैं। भावनाओं को नियंत्रित कर उन्हें सही दिशा देकर जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है। भावनाएं जब तक आपके नियंत्रण में हैं, तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप भावनाओं के नियंत्रण में आ जाते हैं तो समस्या शुरू हो जाती है। अनियंत्रित भावनाएं तनाव और अवसाद को जन्म दे सकती हैं। भावनाओं को काबू करके आसानी से तनाव, चिंता और अवसाद पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यही भावनाएं आपके व्यक्तिगत और व्यावहारिक जीवन में आपके कौशल को बढ़ाने का काम करती हैं। इसीलिए खुद को भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाएं। जब आपकी भावनाएं प्रबल होती हैं, उस वक्त आपका व्यवहार कैसा होता है? जब आपकी भावनाएं कमजोर होती हैं, उस वक्त आप कैसा व्यवहार करते हैं? अगर आप क्रोधित हैं, तो आपके चेहरे पर गुस्सा तो दिखेगा, साथ ही आप ऊंची आवाज में बात करेंगे। अगर आपके चेहरे पर खुशी होगी, तो वो भी दिखेगी। तो अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया देने की कोशिश कीजिए। मित्रों, जब हम इस वीडियो में बताए पहलुओं पर अच्छे से काम करने लग जाते हैं और जब ये हमारे भीतर पूरी तरह से उतर आते हैं, तब हमें जीवन का सामना करने के लिए जिस हौसले की जरूरत होती है, वह हमें मिल जाता है। जीवन में किसी भी काम की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, लेकिन अगर हौसला न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पहले अपने आप में हौसला जगाए और इसके बाद जीवन का सामना करने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक बातों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।